हजरत राबिया बसरिया का वाक़या। हजरत राबिया बसरिया मखदूम पर्दह नशीन, सोख्त इश्क वाओ इश्तियाक शफ़त, करब वाओ इख्तराक थीं। आप शब वाओ रोज़ इबादत में रहती थीं। आपको हज का शौक हवा। एक गधा बहुत लागर उनके पास था। इस पर असबाब लाद कर चलें। राह में गधा मर गया। दूसरे हमराहियों ने इनसे कहा, हम आपका असबाब ले चलेंगे। आपने कहा, तुम सब जाओ, मैं तुम लोगों के भरोसे पर नहीं आई हूँ। काफिला चला गया, आप तन्हा रह गईं। आपने दरगाह इलाही में अर्ज की कि सारी कायनात के बादशाह आलम, क्या एक गरीब औरत के साथ यही मामला किया जाता है कि तूने पहले मुझे अपने घर की तरफ बुलाया, फिर राह में गधे को मार डाला और तन्हा बियाबान में सरासीमा कर दिया। आपकी मुनाजात खत्म न हुई थी कि गधा जिंदा हो गया। आपने फिर इस पर असबाब लादा और मक्का मुअज़्ज़मा को चले। हजरत राबिया करीब मक्का मुअज़्ज़मा के पहुंची तो चंद दिन बियाबान में क़याम पजीर हुई और मुनाजात की कि मेरा दिल रंजीदा है और ये ख्याल मुझे दरपेश है कि मैं कहाँ जाती हूँ। मेरी बुनियाद एक मशद खाक है और खाना काबा पत्थर का बना हुआ मुस्तहकम मकान है। मेरी गर्ज है कि, तो बजाय अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, ए राबिया, किया तो चाहती है कि तमाम आलम तवाओ बाला हो और सबका खून तेरे नामा अमाल में लिखा जाए। क्या तूने नहीं सुना कि मूसा ने दीदार की आरज़ू की, हमने अपनी तजली को तौर पर डाली, जिसका असर ये हवा के तमाम पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। एक बार आप पहाड़ पर गईं, तमाम शिकारी जानवर आपके इर्द गिर्द जुमा होकर आपकी तरफ देखने लगे। इतने में हजरत हुस्न बसरी भी वहां पहुंचे। सब जानवर उनको देख कर भाग गए। हजरत हुस्न बसरी ने आपसे दरियाफ्त किया कि जानवर मुझे देखकर क्यों भाग गए और तुम्हारे पास क्यों खड़े रहे। आपने पूछा कि तुमने आज क्या खाया है। कहा, मैंने गोश्त रोटी खाई है। आपने कहा कि जब तुमने उनके भाइयों का गोश्त खाया है तो वो तुमसे क्यों ना भागी। आपसे हजरत हुस्न बसरी ने पूछा कि तुमने ये मर्तबा क्यों कर पाया। आपने फरमाया, मैंने कल मौजूदात को अल्लाह की याद में गुम कर दिया। हजरत हुस्न बसरी ने पूछा, तुमने अल्लाह को क्यों कर जाना। आपने फरमाया कि मैंने बेचों वाओ चरा अल्लाह को पहचाना। एक बार लोगों ने आपसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगी। इस जहां से आई हूँ और उसी जहां में जाऊंगी। लोगों ने पूछा कि आप इस जहां में क्या करती हैं। फरमाया, अफसोस। लोगों ने सबब पूछा, जवाब दिया, इसलिए अफसोस करती हूँ कि मुझे रिज़्क़ इस जहान से मिलता है और मैं काम इस जहान के करती हूँ। लोगों ने आपसे मोहब्बत की कैफियत दरियाफ्त की। आपने फरमाया, मोहब्बत अज़ल से आई और अबद से होकर गुजरी। मोहब्बत ने तमाम आलम में किसी और को ऐसा ना पाया कि उसका एक घूंट पीता। आखिरकार मोहब्बत वासिल इला अल्लाह हुई और वहां से इरशाद हुआ, अल्लाह उनको दोस्त रखता है और वो अल्लाह को दोस्त रखते हैं। लोगों ने आपसे पूछा कि आप जिस अल्लाह की इबादत करती हैं इसको देखती भी हैं या नहीं। आपने फरमाया कि अगर मैं उसको ना देखती तो इसकी परस्तिश क्यों करती। आप हमेशा रोया करती थीं। लोगों ने रोने का सबब दरियाफ्त किया। आपने फरमाया कि मैं इसकी जुदाई से डरती हूँ, इसलिए कि इसकी खोगर हो गई हूँ, ऐसा ना हो कि मौत के वक्त निदा आए तो हमारी दरगाह के लायक नहीं। लोगों ने पूछा कि जब गुनहगार तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल होती है या नहीं। आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह तौबा करने की तौफीक नहीं देता कोई गुनहगार तौबा नहीं कर सकता, और जब अल्लाह ने तौबा करने की तौफीक दी तो तौबा भी कबूल करता है। फिर फरमाया, अज़ा से अल्लाह की राह नहीं मिलती जब तक इंसान का दिल बेदार ना हो, और जब दिल बेदार हो गया तो दोस्ती अज़ा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। यानी बेदार दिल वो है जो हक में गुम हो जाए और मदद अज़ा की इसको ज़रूरत ना हो, और यही दर्जा फनाफी अल्लाह का है। ए मुखातिब, ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम अर्ज़ गुजार है कि दिल को बेदार करने के लिए अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से कर कि अल्लाह तेरे सामने आ जाए। बस यही वो मकाम है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह का जिक्र करने वाले हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हर वक्त अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपने फरमाया, सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़ार करना झूठों का काम है, और अगर खुदबीनी के साथ हम तौबा करें तो दूसरी तौबा की मुहताजगी बाकी रह जाती है। और फरमाया कि समरा मारिफत अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है, और फरमाया कि पहचान आरिफ की ये है कि अल्लाह से पाक साफ दिल तलब करे। जब अल्लाह उसको दिल दे तो उसे फौरा अल्लाह के सुपरद कर दे ताकि इसके कब्जे में हिफाजत से रहे और इसके पर्दे में तमाम लोगों से पोशीदा रहे। हजरत सालेह आमिरी अक्सर फरमाया करते थे कि जो कोई किसी के दरवाजे को खटखटाता है
कभी ना कभी दरवाजा इस पर कुशादा हो ही जाता है। एक बार हजरत राबिया बसरिया भी वहां मौजूद थीं। ये सुनकर फरमाने लगी, ये कब तक कहोगे कि खुलेगा? पहले ये बताओ कि बंद कब है, जो आइंदा खुलेगा। ये सुनकर हजरत सालेह ने आपकी दानाई की तारीफ की और अपनी नादानी पर अफसोस किया। एक बार आपने एक शख्स को हाय गम कहते देखा। आपने फरमाया हाय गम ना कह, बल्कि हाय बेगमी पुकार, क्योंकि गम का खासा है कि जिसके पास ये होता है इससे सांस तक तोली नहीं जाती। बात करना तो अमर मुहाल है। एक शख्स को आपने सर पर पट्टी बांधे देखा। इससे पूछा कि पट्टी तूने क्यों बांधी है? इसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। आपने पूछा तेरी उम्र क्या होगी? इसने कहा 23 बरस का हूँ। आपने पूछा कि इतने जमाने तक तो बीमार रहा या तंदुरुस्त? इसने कहा तंदुरुस्त रहा। आपने फरमाया अफसोस है, 23 बरस तक तो तंदुरुस्त रहा और इसके शुक्रिया में कभी तूने पट्टी ना बांधी, और एक दिन बीमारी में शिकायत की पट्टी बांधे हुए है। आप गोशा नशीन थीं और बहार की फसल थीं। आपकी खादिमा ने कहा, जरा बाहर तशरीफ लौकर साने की सनत मुलाहजा फरमाइए कि इसने किया सनाई की है। आपने फरमाया कि तो भी गोशा नशीनी इख्तियार कर, ताकि खुद साने तुझे दिखाई दे। मेरा काम साने का देखना है, मैं सनत देख कर किया करूंगी। एक बार आपने 7 शबाना रोजा रखा और शब को मुतलक सतराहत ना फरमाई। 8वें दिन भूख ने गलबा किया और नफ्स फरियाद करके कहने लगा कि कब तक आप मुझको रंज और तकलीफ में रखेंगी। उसी वक्त एक शख्स आया और एक प्याला जिसमें कोई चीज खाने की थी आपको दिया। आपने लेकर रख लिया और चिराग जलाने को उठी। इतने में बिल्ली आई और उसने प्याले को उलट दिया। आपने ख्याल किया कि पानी से रोजा खोल लूंगी। आप खोरे में पानी भर कर लाएं तो चिराग गल हो गया। आपने पानी पीने का इरादा किया। आप खोरा हाथ से गिरकर टूट गया। आपने एक आह भर कर दरगाह रब्बुल इज्जत में कहा कि या अल्लाह ये क्या है जो तो मेरे साथ करता है। गीबी आवाज सुनाई दी कि राबिया, अगर तुम नेमत दुनिया की तालिब हो, हम देने को मौजूद हैं, लेकिन अपना गम तुम्हारे दिल से निकाल देंगे, इसलिए कि हमारा गम और नेमत दुनिया दोनों का गुजर एक दिल में मुहाल है। ए राबिया, तुम्हारा भी एक मुराद है और हमारा भी एक मुराद है, लेकिन हमारी और तुम्हारी दोनों मुरादें जुमा नहीं हो सकती। ये निदा सुनकर आपने अपने दिल को दुनिया से जुदा किया और उम्मीद को कौता किया, इस तरह जैसे कोई मरने वाला नज़ा के वक्त उम्मीद को तर्क करता है और दिल को दुनिया की बातों से अलग करता है। और इस कदर दुनिया से अलग हो गई कि हर सुबह को दुआ फरमाती कि अल्लाह तो मुझे अपनी तरफ मशगूल कर ले, ताकि हल दुनिया मुझे और किसी काम में मशगूल ना कर सके। आप हमेशा रोया करती थीं। लोगों ने कहा, बज़ाहिर आपको कोई बीमारी मालूम नहीं होती, फिर क्या सबब है जो आप इस तरह रोया करती हैं? आपने फरमाया, तुम लोगों को मालूम नहीं, मेरे सीने के अंदर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई तबीब नहीं कर सकता, और इस मरज की दवा वसाल इलाही है। उसी वजह से मैं रोती हूँ और अपनी सूरत दर्दमंदों की मसल बनाए रखती हूँ। शायद क़यामत में उसी जरिए से मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। चंद बुजुर्ग आपके पास आए। आपने उनसे कहा कि तुम लोग बयान करो कि अल्लाह की परस्तिश क्यों करते हो। एक ने कहा कि हम दोज़ख के तपों से डरते हैं और उसी पर से क़यामत में गुजरना होगा, इसके खौफ की वजह से हम अल्लाह की परस्तिश करते हैं ताकि दोज़ख से महफूज रहें। दूसरे ने कहा, हम वहशत की आरज़ू की वजह से अल्लाह की परस्तिश करते हैं। आपने फरमाया कि वो बंदा बुरा है जो अल्लाह की परस्तिश खौफ दोज़ख या उम्मीद जन्नत की वजह से करे। इन बुजुर्गों ने कहा कि आपको अल्लाह से उम्मीद या खौफ नहीं है। आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत फर्ज़ ऐन है। फिर फरमाया, अगर अल्लाह वहशत और दोज़ख ना पैदा करता तो क्या इसके बंदे इसकी इबादत ना करते? अल्लाह की परस्तिश बेवासिता करना चाहिए। लोगों ने आपकी आजमाइश की गर्ज से कहा कि अल्लाह ने फ़िज़ाइल मर्दों को बहुत दिए हैं और मर्दों में नबिया भी बहुत हुए, कभी किसी औरत को मर्तबा नबुवत नहीं मिला, आपको रुतबा वलायत नहीं मिल सकता, फिर बनावट करने से क्या फ़ायदा? आपने कहा, तुम्हारा कौल दुरुस्त है, लेकिन ये बताओ कि दुनिया में आज तक किसी औरत ने भी सिवा मर्दों के खुदाई का दावा किया है या कोई औरत भी मखनिस हुई है? हालांकि हजारों मर्द मखनिस हुए हैं। एक बार आप अलील हुए। लोगों ने अलालत का सबब पूछा। आपने कहा, मेरे दिल को वहशत की तरफ तवज्जो हुई तो अल्लाह ताला मुझ पर खफा हुआ। इसका अताब मेरी अलालत का बायस है। हजरत हुस्न बसरी और हजरत मालिक बिन दीनार और हजरत शफीक बल्खी और हजरत राबिया बसरिया के यहाँ थे।
और सद्दिक की बाबत आपस में तज़किरा हो रहा था। हजरत हुसन बसरी ने कहा, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं है जिसे इसका मालिक मारे और वो सब्र ना करे। हजरत राबिया ने कहा, इस कौल से खुदी की बो आती है। फिर हजरत शफीक बल्खी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसे इसका मालिक मारे और वो शक्र ना करे। हजरत राबिया ने फरमाया, इससे बेहतर तारीफ सादिक की होनी चाहिए। फिर हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसे इसका मालिक मारे और वो इससे लज़्ज़त हासिल ना करे। हजरत राबिया ने फिर यही फरमाया कि इससे बेहतर तारीफ सादिक की होनी चाहिए। इन तीनों बुजुर्गों ने कहा कि हम लोग अपने अपने नज़दीक तारीफ कर चुके, अब आप भी कुछ फरमाएं। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसको अपने मौला का दीदार हासिल हो और वो अपने जख्म की तकलीफ को भूल ना जाए। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम अर्ज गुजार है कि कोई शख्स मुशाहिदा इलाही में अपने जख्म की तकलीफ को भूल जाए तो हरगिज तअज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि मिस्र की औरतों ने जमाल हजरत यूसुफ अस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काट डाली थीं और उनको इसकी तकलीफ जरा भी मालूम ना हुई। शेवखा बसरा में से एक बुजुर्ग हजरत राबिया के पास तशरीफ लाए और बैठकर मजम्मत दुनिया की करने लगे। हजरत राबिया ने कहा, मालूम हवा कि तुम्हें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया की मोहब्बत ना होती तो हरगिज इसका जिक्र ना करते। कायदा है कि जो शख्स जिस चीज को दोस्त रखता है इसका जिक्र किया करता है। आप शाम से इबादत इलाही को खड़ी होती और सुबह कर देती थीं। फरमाया, हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करें कि इसने हमें इबादत करने की तौफीक दी। फिर फरमाया, मैं इसके शुक्र में कल रोजा रखूंगी। आप मुनाजात में कहती थीं, अगर क़यामत के दिन मुझे दोज़ख में भेजेगा तो मैं तेरा ऐसा भेद जाहिर कर दूंगी जिसकी वजह से दोज़ख मुझसे 1000 बरस की राह पर भाग जाएगी। और फरमाते, तूने दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर किया है अपने दुश्मनों को दे दे, और जो हिस्सा उक़बा में मेरे लिए रखा है वो अपने दोस्तों में बांट दे, क्योंकि मेरे लिए तो ही काफ़ी है। और फरमाया, मैं दोज़ख के खौफ से तेरी इबादत करूं तो मुझे दोज़ख में जला, और अगर जन्नत की आरज़ू की वजह से इबादत करूं तो जन्नत मुझ पर हराम कर, और अगर तुझको तुझसे चाहूं तो अपना जमाल मुझे नसीब कर। और फरमाया, अल्लाह अगर मुझे दोज़ख में भेजेगा मैं फरियाद करूंगी कि मैंने तुझे दोस्त रखा। दोस्त दोस्त के साथ ये मामला नहीं करते। गैब से आवाज़ इंटराक्ट्स राबिया, तो हमसे बदगुमान ना हो, हम तुझे अपने दोस्तों के क़रब में जगह देंगे ताकि तो हमसे बात कर सके। और फरमाया, अल्लाह मेरा काम और मेरी आरज़ू दुनिया में तेरी याद है और आखिरत में तेरा दीदार आगे तो मालिक है, जो चाहे कर। एक शब को इबादत करते वक्त आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, या मेरे दिल को हाजिर कर या मेरी बेदिली की इबादत को कबूल कर ले। जब आपकी वफात का ज़माना करीब हुआ, जो मशाइख आपके करीब थे उनसे आपने फरमाया, तुम लोग उठ जाओ और फरिश्तों के वास्ते जगह खाली कर दो। सब बाहर चले आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक आवाज़ सब लोगों ने सुनी, वो आवाज़ ये थी, ऐ नफ्स मुतमना, अपने परवरिदगार की तरफ रुजू कर। इसके बाद देर तक कोई आवाज़ ना आई। लोग अंदर गए, देखा कि आपका विसाल हक हो चुका है। आपने इस दुनियाए बेबका से कुछ फरमाया। किसी ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा मुनकर नकीर से क्या मामला हुआ। आपने जवाब दिया, जब मुनकरीन आए और मुझसे इन्होंने पूछा तेरा रब कौन है, मैंने कहा कि पलट जाओ और अल्लाह से कहो कि जब तूने एक खातून औरत को बावजूद उसके कि तुझे तमाम मखलूक का ख्याल था कभी फरामोश ना किया, फिर वो क्यों कर तुझे भूल जाती, हालांकि दुनिया में भी उसे तेरे सिवा किसी से इलाका ना था, तो क्यों फरिश्तों के जरिए इससे सवाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हम आप पर सितारों की तादाद के बकदर, रेत के जर्रों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, और उन बहनों पर जो आपकी राह इख्तियार करें। और सलाम हो आप पर मुसलमान बहनों और भाइयों की तरफ से, क़यामत तक आने वालों की तरफ से। आमीन। हासिल, बेशक अल्लाह के इश्क की शान ही निराली है। ज़हे नसीब कि जिसे ये अल्लाह का हकीकी इश्क नसीब हो जाए, यकीना वो दुनिया में ही जन्नत का सा सुकून हासिल करता है। हजरत राबिया बसरिया की जिंदगी आज की हमारी ख़वातीन के लिए मशअरा है। दुआ है कि अल्लाह ताली हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करके अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।